अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में क्या वैसी गर्माहट बाकी है, ऐसा लगता है? क्योंकि बीच में खबरें आई कि जेल से वो जो है चुनावों में उम्मीदवारों को टिकट दिलाना चाहते थे, बहुत नहीं अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया। ये बातें तो आप खूब हुई थी, मुझे लगता है मुरादाबाद की सीट पर भी ऐसी चर्चा खिला दिया था रुचिवीरा को सांसद, रुचिवीरा इनकी कैंडिडेट आजम खान, फिर वो लेकिन रामपुर में नहीं दिया इनके कैंडिडेट, नहीं दिया। रामपुर में मौलाना को भेजा अखिलेश ने, हेलीकॉप्टर से गए थे नॉमिनेशन करने। ये जो है मोहिबुल्लाह नदवी। हाँ, तो मतलब ये बताता है कि भाई वो बहुत ज्यादा आजम खान की डिमांड्स को मीट करने के मूड में नहीं थे। निश्चित रूप से देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को, अब जो मुलायम सिंह के जो करीबी रहे या जो पुराने समाजवादी रहे, अब उनको बहुत ज़्यादा भाव देने के मूड में नहीं। और आजम खान का जो मिजाज रहा है, विनोद जी कह रहे थे कि उनका जो मिजाज था, तो मिजाज तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा ठंडा कर दिया आजम खान का। अब 77 साल के हो गए हैं आजम खान, परिवार में बेटा जेल होकर आया, पत्नी जेल होकर आई, खुद जेल होकर आ गए। और अखिलेश यादव ने अब नई मुस्लिम लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। इकरा हसन नया चेहरा बन के उभर रही है, बर्क साहब नया चेहरा बनकर उभर रहे। रामपुर के नए सांसद जो हैं मुसलमान, वो बर्क साहब, नदवी साहब, अब्दुल्ला नदवी, वो नया चेहरा बनकर उधर रहे हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आपने पिता के साथ संस्थापक थे, आपने की, अब आप मार्गदर्शक मंडल में रही है, अब आप ये मत मानिए कि आपको वो सब मिलेगा जो मुलायम के समय मिलता रहा और मैंने लंबे समय तक आपको दिया था। आपका आकलन है कि नहीं? तो मुझे लग रहा है ये तय। और लेकिन एक बात भी है कि देखिए, अखिलेश यादव 22 महीने वो जेल में रहे। अखिलेश यादव अगर एक बार मिलकर आते हैं तो अगर नेता मिलने आता है तो हिम्मत बढ़ती है। डीके शिव कुमार जेल में थे तो सोनिया गांधी मिलने गई थी, डीके शिव कुमार ने बाहर आकर कहा कि सोनिया जी मिलने आई, मेरी सारी जेल की जो प्रताड़ना थी या जो था वो मेरा कमजोर हुआ और कांग्रेस के प्रति मेरी और ताकत बढ़ी है। वरुण गांधी जेल जाते तो राजनाथ सिंह मिलने वरुण गांधी से गए थे। वरुण गांधी ने बाहर आकर कहा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता मुझसे मिलने आए, ये मेरी बड़ी ताकत है। सही बात। आप एक बार मिलने चले जाते ना, आप रिहाई पे नहीं गए, कोई दिक्कत। आप कह रहे हो कि सब झूठे मुकदमे, ठीक है, रिहाई पे नहीं जाना चाहिए था, ये बात ठीक है, लेकिन 22 महीने जब जेल में रहे, एक बार आप मिल आते। नहीं जाना चाहिए था, वैसे सोचे क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, रिहाई का मतलब नहीं ना, बीच में मिलाते ना। रिहाई में जाना राष्ट्रीय दल को जरूरी थोड़ी है। कौन से ऐसा बड़ा, कई पार्टियों के बड़े नेता जेल में गए, अब मुझे बता दीजिए किसके रिहाई पे कौन से पार्टी का बड़ा नेता आ जाए। कह रहा हूं, जब जेल में किसी भी पार्टी के नेता का, आपने 2-3 उदाहरण दे दिए कि जेल में जाके बड़े नेता मिलते हैं अपने नेताओं से, वो नहीं किया तो जेल के बाहर तो मिल सकते थे। ठीक है, मिल सकता था, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन एक बात देखिए, अभी 3 महीने पहले फंजुमा फतीम जो इनकी वाइफ है आजम खान की, वो जब जेल में आजम खान से मिलके आई तो उनसे पूछा आपको समाजवादी पार्टी पे भरोसा है? तो उन्होंने कहा था मुझे अल्लाह के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं है। मतलब ये सीधा संदेश था कि समाजवादी पार्टी से उनको आपको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अब क्या करेंगे, अभी अब समाजवादी पार्टी छोड़कर जाएंगे। राजनीति बाकी है भी कि नहीं? मुझे नहीं लगता। देखिए, जो उनको मिला है, अब देखिए एक लाइन में बता दूं, समाजवादी पार्टी में उनकी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया, बेटे को विधायक बनाया, खुद मंत्री रहे। क्या मायावती इस स्थिति में है कि आजम खान परिवार को सब दे सके? सवाल पर आजम खान तो अपने घर के अंदर अपने को जितवा नहीं पाए। विधायक अपना बेटा हार गया, वो सक्सेना विधायक जीतते हैं, सांसद अब वो अपने उम्मीदवार को नहीं दिलवा सके, तमाम कोशिश के बाद वो समाजवादी पार्टी के सांसद को चुनाव नहीं हरवा सके। तो अब आजम खान की कोई राजनीति बची नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब आजम खान को बहुत ज्यादा मत देने की जरूरत नहीं है। जो सवाल था, ये सवाल शिवपाल यादव से भी पूछा गया। शिवपाल यादव ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, आप देखिए। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ये के सब साथ। झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। अब ये तो सरकार में उनके साथ रहे, कई बार रहे, दोनों का कद भी लगभग बराबर ही माना जाता था। अब सवाल ये कि मैं आपसे पूछना ये चाहता था कि आजम खान और शिवपाल यादव के रिश्ते कैसे हैं? फिर मुझे याद आया पहले ये पूछना चाहिए कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते कैसे हैं? देखिए, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के राजनीतिक रिश्ते तो हम सब जान ही चुके हैं। कैसे अखिलेश शिवपाल जी को पार्टी छोड़नी पड़ी, नई पार्टी बनाई, खिलाफ चुनाव लड़े, डिम्पल को चुनाव हरवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। ये सब चीजें पुराने इतिहास है। पार्टी में कोई लेकिन अभी पार्टी में जब वो दोबारा जब पार्टी में शामिल हुए तो सब कुछ कहते हैं ना कि बिल्कुल समर्पण भाव से आए और उन्होंने अखिलेश को नेता मान लिया
और उसके बाद अब व्यक्तिगत रिश्ते जहाँ तक बात है, पारिवारिक तो बहुत अच्छे हैं, सामने मिलते हैं, वो चाचा कहते हैं, पैर छूते हैं शिवपाल के, वो सब है। लेकिन राजनीतिक रिश्ते में अब अखिलेश पार्टी में हैसियत नहीं होगी खास कोई। हैसियत इतनी है कि अखिलेश से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कर दो, अखिलेश करें ना करें, अखिलेश के ऊपर है। तो मैं ये Access पूछ रहा हूं, जो- क्या आजम खान को भी ऐसा ही रहना पड़ेगा अब अगर पार्टी में रहे तो? अगर पार्टी में रहे तो आजम खान को भी परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा। देखिए, आजम खान के 2 बार जो है उनकी ताकत जो है देखी जा चुकी है। मुलायम सिंह जी के जमाने में 2009 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने खुल के विरोध किया था जयप्रदा का, पार्टी में रहते हुए, और अमर सिंह और मुलायम सिंह ने जयप्रदा का समर्थन किया था। और नवाब जो बेगम नूरजहां हैं, रामपुर की नूर बानो के पक्ष में आजम खान खुल के तो नहीं आए थे, लेकिन उनकी सारी टीम लग गई थी। और आखिर में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, कांग्रेस से लड़ती है ना, वो कांग्रेस से थी, लास्ट में भी कह दिया था कि भाई अपने उससे वो वोट दो जमीर के हिसाब से, और कौन बाहरी है और कौन, जब जयप्रदा लड़ रही थी, जब जयप्रदा दूसरा चुनाव लड़ रही जयप्रदा, मैं तो चुनाव मैंने कवर किया था, और सारे कांग्रेसी मान के चल रहे थे ये चुनाव नूरबानो जीत जाएंगी, लेकिन वो चुनाव जयप्रदा जीती थी। और आजम खां की जो रामपुर में अपनी हैसियत उसी दिन से कमजोर होनी शुरू हुई थी। ये एक तरह से कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, तो खुल गई थी मुट्ठी। और उसके बाद आजम खां काफी समय तक समाजवादी पार्टी से बाहर रहे, मुलायम सिंह से भी तल्ख रिश्ते रहे, फिर वापस आए।